दूसरे समाज के भी चौधरी है, दूसरे समाज के खापों के भी चौधरी है। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत है आप सभी का। हमारे देश में जब भी किसी जाति किसी धर्म का नाम आता है तो उसके बाद शुरू हो जाती है फिर खाप पंचायतें। हमारे देश में आप सभी को पता है, संविधान से पहले जो भी खाप करती थी वही निर्णय सर्वमान्य होता था। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे हम बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं, उनसे अछूत हैं। देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। उससे पहले की कहानियां अलग थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजें बदली। उसके बाद भी खापों का असर आज तक बकाया है और खापों ने जो काम उस समय किए, जो आज भी काम किए जा रहे हैं, चाहे वो नशे को लेकर हो, क्योंकि संविधान हमें आज़ादी देता है सब कुछ करने की, लेकिन वहां तक जहां तक हमारी स्वतंत्रता है, दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न हो। 16, 17, 18 नवंबर को 2025 में गांव सोरम में एक पंचायत होने जा रही है। 3 दिन तक लगातार ये पंचायत होगी और इसमें बहुत सारे बिंदु लिए गए हैं। लेकिन अभी हम शामली में हैं और ये आप देख सकते हैं, आर्य जाट महासभा रजिस्टर्ड शामली द्वारा कुछ बिंदु हैं। उनमें मृत्यु भोज में जो फिजूल खर्चे होते हैं उसको लेकर, शादी में दहेज का प्रतिबंध लगाया जाए उसको लेकर, जो शादी होती है उसमें टाइम पे सब निपटा देना, जाट समाज में शिक्षा व सुधार, 13वीं रस्म पगड़ी पर खाप चौधरियों को 1 रुपया देना, और भी लगभग ये 8 बिंदु हैं। और आप सब देख सकते हैं, सारे जाट महासभा के ही लोग हैं। हम जब भी क्षेत्र में जाकर इन विषयों पर बात करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे निष्कर्ष निकलते हैं, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आती हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज ये जो आपने छोटी सी बैठक बुलाई है, किस लिए बुलाई है? इसके बारे में तो अध्यक्ष जी से ही जानकारी है। बस ये है कि बस जो कुछ बिंदु है, जैसा सबसे पहला है मृत्यु भोज पर फिजूल खर्ची पर प्रतिबंध लगाया जाए, तो क्या कारण है, क्यों इस तरफ ध्यान दिया गया अचानक? देखो, तो समाज के हित की बात है और समाज के हित में जो भी काम होते हो वे कभी भी मुद्दे उठा लो, वे होने चाहिए। खर्चे बढ़ रहे हमारे बिरादरी में, कई कितने खर्चे तो ऐसे बढ़ गए जो बिना किसी वजह के होने लग रहे। जैसे बच्चों की पढ़ाई की फीस, बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे, शादियों में खर्चा, 13वीं पर खर्चा। ये मुद्दे से है जिनका समाज में विरोध होना चाहिए और ये बात सही भी है सभी के लिए। हम जो अपने पैसा है वो अपने निजी काम में लगावे। ये जो बेकार के खर्चे है, जैसे अभी एक माई पूजन का वो होया था, वहाँ मीटिंग जे फार्म में, वहाँ मुद्दे उठाए थे। ये हम कर तो ले इन कामों को, पर बाद में पछतावे। और देखम देख ज्यादा चल रहा है मामला। तो अगर इन पर हमारी बिरादरी में, हमारे समाज में इन पर प्रतिबंध लगाया जाए तो सबसे बड़ी बात तो यही होगी कि हम बहुत ही खर्चों से पीछे हट जाएंगे। चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, शराब एक तरफ तो सरकार जो है हर कदम कदम पर लगभग टेके कर दी, एक तरफ आप चाह रहे हैं कि शराब भी बंदी हो, नशा बंद हो। हम जो है शराबबंदी बिल्कुल नहीं चाह रहे, लेकिन उसका दायरा होना चाहिए और जो सीमित दायरे में होनी चाहिए। भाई जो ये पीकर जो बच्चे हैं सड़कों पर गिरे हैं, उस पे हम बिल्कुल कतई उनके घर वालों से ये चाहें कि वे अपने बच्चे पर ध्यान रखें और किसी भी किस्म की ऐसी कोई दुर्घटना ना हो जिससे जो है किसी समाज का अहित हो। हाँ जी, इसमें लगभग 8 बिंदु हैं और ये जो पंचायत होने जा रही है 16, 17, 18 में, इसको लेकर विवाद भी हो रहा है, खापों के बीच भी विवाद है। आपको क्या लगता है, जो विवाद किया जा रहा है जानबूझकर किया जा रहा है, राजनीतिक प्रभाव में है या फिर कुछ और कारण है? नहीं देखो भाई साहब, ये तो मैं लोग बताऊंगे जो विवाद कर रहे या नहीं कर रहे। जो जहाँ तक मेरी जानकारी में, मैंने अभी बताया था आपसे, चौधरी राजेंद्र जी से हमारी व्यक्तिगत रूप से बात हुई थी। उन्होंने एक ही बात बताई कि हम इस और किसी बात से कोई नाराजगी नहीं, हमारी सिर्फ एक ही नाराजगी है कि खाप मंत्री ने किसी खाप के अध्यक्ष को, किसी खाप के चौधरी को बुला करके कोई पंचायत नहीं करी, कोई मीटिंग नहीं करी, कोई एजेंडा तय नहीं किया, कोई स्थान तय नहीं किया। उनका कहना है कि किसी एक व्यक्तिगत खाप के प्रभाव में आकर के, मुझे नहीं पता वो कौन सी खाप है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक व्यक्तिगत जो है खाप के उसमें प्रभाव में आकर के ये पंचायत की जा रही है, इसलिए हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। चौधरी साहब, आप अध्यक्ष हैं और मैं कई दिन पहले एक वीडियो देखी थी चौधरी शाम सिंह जी की। वो कह रहे ये कौन है, हर बार महेंद्र सिंह टिकैत, हर बार महेंद्र सिंह टिकैत। तो जब इस तरह की बातें आएंगी तो खापों के बीच दूरियां बढ़ेंगी, जबकि खापों को तो एक होना चाहिए।
अगर इस तरह के काम आपको करने हैं, या 8 बिंदु आपने रखे हैं, वहां भी और भी बहुत सारे बिंदु उठाए जाएंगे। सौर समाज की पंचायत है, तो सौर समाज आएगा तो फिर खापों की बात नहीं होनी चाहिए, या फिर खा पा रही हैं तो दूसरा समाज नहीं आना चाहिए। ये बिंदु कैसे दूर होंगे, जो चीजें खड़ी हो गई हैं कैसे दूर होंगी? मेरा तो एक ही कहना है सभी खाप चौधरियों से और सर समाज के मुखियाओं से कि मनभेद ना हो। मतभेद हो सकते हैं, आपके मेरे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद ना हो। ये जो कृतियां जो अब विकराल रूप ले ली, एक गरीब किसान या गरीब कोई भी परिवार अपनी बेटी की शादी करने में सामर्थ्य नहीं है, उनकी बेटियों की सामूहिक शादी करावे ना, सारा समाज मिलकर उन बेटियों का सामूहिक विवाह करावे, समाज में एक नई प्रेरणा मिलेगी। हमने लोग जो है अपने आर्य जाट महासभा ने ये पहला जो है एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। हमारे मास्टर रामपाल जी हैं, उन्होंने जो है 21 लाख रुपए उन्हें जो है दहेज में आए थे, उन्होंने 1 रुपया रख के सारा वापस लौटा दिया। तो इस तरह अगर जो है प्रेरणा इसलिए दी गई है समाज में जो है और लोग करें तो गरीब आदमियों की बहु बेटियों की भी शादी हो सकती है। यही मेरा कहना है सभी पंचायत के अध्यक्षों से, खाप चौधरियों से, कि इसे जो है समाज को बनाओ, इसे बिगाड़ो ना, इसका राजनीतिकरण ना करो। तो यही मुझे कहना है। अरे पवार साहब, मैं देख रहा जिस दिन से ये पंचायत का नाम चला है, पंचायत होगी, तो उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राकेश टिकैत के पास ये पावर कहाँ से आई, ये तो सोरम वालों को करनी थी, या फिर ये तो गठवाला खाप क्यों करेंगे। वो कह रहे हैं वो इनके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, ये उनके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। तो क्या इससे पंचायत सक्सेसफुल हो पाएगी? ये तो हम नहीं कह सकते जो है, इसका तो जवाब देगा जो है जो सर्वखाप के मंत्री है, जिनके जो हम पहले से ही सुनते हैं, केवल ये सर्वखाप की पंचायत बुलाने का अधिकार सर्वखाप मंत्री के पास निहित होता है। लेकिन हमें यह लगता है कि ये जो इस समय समाज में कुरीतियां बढ़ रही है, ये सर्व समाज के लिए बहुत भारी समस्या बनती जा रही है। इनका निराकरण होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर इनका समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो समाज जो है पथ भ्रमित होता चला जाएगा, और वास्तव में एक समय ऐसा आएगा कि कोई रास्ता इस समाज को दिखाई नहीं देगा। और मैं तो आपके चैनल से इस बात को कहने में भी संकोच नहीं करती आर्य जाट महासभा के दूसरे समाज के भी चौधरी है, दूसरे समाज की खापों के भी चौधरी है, केवल ये जो है जाट समाज के चौधरी ही क्यों आपस में मुंह छो की लड़ाई बना के बैठे हैं। उनको भी इस पर गंभीरता दिखाते हुए, समाज के हित को सर्वोपरि रखते हुए और सर्व समाज की भलाई के लिए सही निर्णय लेने होंगे, तो जो है आम लोग, आम जनता इन पर विश्वास करेगी, इनके पीछे चलेगी। और यदि इस पर ठोस कदम नहीं उठाया गया विशेष रूप से खाप चौधरियों ने, तो वास्तव में उन पर विश्वास करना जो है, जनता जो है उनका विश्वास उठ जाएगा। और मैं आपके माध्यम से एक संदेश, एक बात और कहना चाहता हूं, जो इन मुख्य लोगों के प्रति जो अपने आप को महान मानते हैं, जो जिम्मेदार मानते हैं, जो मुखिया बने बैठे हैं, चाहे वे समाज के हो, चाहे वे खाप के हो, चाहे वो जनता के हो, इन सबको संबोधित करते हैं योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता के 3रे अध्याय में इस श्लोक में कहा है कि यद्दा चरति श्रेष्ठ तत् देवेत्रो जने सयत प्रमाणम कुरुते लोकस धनुवर्तते। अर्थात जो महापुरुष, महान लोग, जिम्मेदार लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं, सामान्य जन भी उसी का अनुसरण करते हैं। और ये खाप के चौधरी हो, जिम्मेदार लोग हो, जनप्रतिनिधि लोग हो, वे अपने विलक्षण कर्मों से, अपनी सहनशीलता से, अपनी अच्छाई से समाज में जो आदर्श स्थापित करते हैं, सामान्य जन भगवान का संदेश मानकर उस पर चलने का प्रयास करते हैं। इसलिए मेरी तो सभी खापों के सभी चौधरियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि समाज को बचाने का काम करे। इसमें जो है, नहीं तो जो है ये समाज का विश्वास इन लोगों से उठता जा रहा है। यही मेरा कहना है। इसमें एक ये भी है कि शादी समारोह में महिलाओं को सड़क पर नृत्य प्रतिबंध किया जाए। संविधान तो आजादी देता है महिलाओं को, और अगर खाप पंचायतें महिलाओं पर इतना बंदिश लगा देंगी कि वो घर से बाहर नहीं निकलेंगी, घर से बाहर निकलेंगी तो चुन्नी सर पर लगाकर निकलेंगी, फिर उनकी आजादी का क्या होगा? देखो, जो आपने ये बात कही महिलाओं की आजादी के संबंध में, खाप पंचायतों ने जो है महिलाओं के हित में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं।
हम जैसे सुनने में आता है कि जब पहली सरुखाप की महापंचायत ऐतिहासिक ग्राम सोरम में हुई थी, तो उसमें जो है महिलाएं उससे पहले 52 गज के 80 गज के घाघरे पहनती थी, उस कपड़े को संभाल नहीं पाती थी, वे उससे परेशान हो जाती थी, उनमें जुएं हो जाती थी, बीमार हो जाती थी, एलर्जी हो जाती थी। तो सरुखाप के जो है लोगों ने उस समय फैसला लिया कि ये इस तरह के घाघरे, इतने बड़े घाघरे बंद करके सूट सलवार का पहनावा, साड़ी का पहनावा होना चाहिए। तो वो भी तो फैसला जो है महिलाओं के हित में था। उस समय जो है बाल विवाह की प्रथा थी, 10-12 साल की उम्र में जो है लड़कियों की शादी हो जाती थी। तो सरुखाप ने फैसला लिया, जब तक लड़कियां 18 साल की नहीं होगी तो उनकी शादी बचपन में करना उचित नहीं है। तो वे फैसले भी तो जो है महिलाओं के हित में जो है सरुखाप नहीं लिए है। आज सरुखाप इस तरह के फैसले ले रही है और ये जाट महासभा जो है ये अपना एक प्रस्ताव दे रही है, तो ये महिलाओं के हित में है। हमारी बहनें, हमारी माताएं, सड़कों पर डीजे बजता है जिससे जो है बीमार आदमी, हार्ट का बीमार, दिमाग का बीमार, वो मरणासन स्थिति में हो जाता है। तो उस डीजे पर प्रतिबंध होना चाहिए और सड़क के ऊपर जो नग्नता के हिसाब से स्त्रियां डांस करती है उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। हम उसके लिए अपना अनुरोध है, उसी के लिए हमारा प्रस्ताव है, सुझाव है। चौधरी साहब, मैं लगभग कई गांव में गया हूं और लगातार पंचायत भी मैंने बहुत सारी कवर की है। जब पंचायत जो खाप चौधरी हैं मंच पर आ जाते हैं तो उनकी बातों से नहीं लगता वो उनमें दूरियां हैं, वो ऐसे बैठते हैं। मैं बहुत सारी वीडियो आपने भी देखी होंगी, आप देखते भी होंगे पंचायतों में। उस टाइम तो मंच पर तो सब एक है, नीचे उतरते ही फिर वही। अब जो चला हुआ है गठवाड़ा खाप के बीच, वो कह रहे कि बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकेत जी हैं, लेकिन सारा काम राकेश टिकेत जी कर रहे। देखो, इसमें जो है चौधरी साहब, ऐसी बात नहीं, सब एक है और रहना भी चाहिए। और समाज हित में अगर वे नहीं करेंगे तो जनता उनसे पीछे हट जाएगी। तो जनता के बिना चौधरी क्या है? जनता उन्हें समर्थन तभी करेगी तब वे भी मिलजुल कर सब अच्छे काम लेके चलेंगे। और हमारी उनसे अपेक्षा है कि वे इसमें सहयोग करेंगे, राजेंद्र मलिक जी भी। अच्छा, मैं सुनने में आ रहा है चौधरी साहब, आपने अभी लड़के की शादी की तो कुछ अरमान थे या दिमाग में आया कि इस तरह का एक ऐसा स्तंभ स्थापित करना है समाज में कि आने वाले समय में चीजें बदलाव में आ सके? हाँ जी, ऐसा है। हमारी आर्य जाट महासभा शामली की कई मीटिंगें हुई और उसमें ये मुद्दा उठाया गया तो भाई हमने उस पर निर्णय करा। दूसरा, हमारे पुत्र की शादी थी शिवम देसवाल की, और उसका भी निर्णय था कि बाबा जी ऐसा कोई काम करा जा जिससे कुछ समाज में सही संदेश जा, मेरी इच्छा है। हमने उसे कहा भाई मेरी भी इच्छा है, बस ठीक है। दोनों ने मिलकर जो है नहीं उस बात को करा। उन्होंने जो दहेज हमने पहले भी तय करी थी और उन्हें बताया भी था भाई घर में तो कुछ कमी है नहीं, और कमी हो तो दी बताओ। तो उन्होंने कहा नहीं जी। तो फिर हमने कहा भाई 1 रुपए की शादी होगी। तो जब शादी बारात वगैरह ली जाने लगी, टेवा वगैरह जाने लगा, उन्होंने थाल में 21 लाख रुपए रखे थे। तो कोई कुछ कह रहा था, तो वे जो है नहीं बात हुई, लड़के ने हाथ जोड़ लिए, कह लगे जी मुझे जरूरत नहीं। फिर हमने उसका समर्थन कर दिया कि भाई हमें तो 1 रुपया लेना है, और सारा परिवार खुश है और रिश्तेदार भी खुश है। हमने ये कहा था कि रिश्तेदारी बनानी है, क्योंकि समाज में बहुत विघटन, रोज घटनाएं हो रही हैं अलग अलग, 4 दिन शादी नहीं चलती। तो हमारा तो यही निर्णय है कि अगर इस तरह शादी करी जा, कम से कम ये कोर्ट कचहरी और ये जो सारा मामला था ये खत्म हो। यही इसी वजह से जो है नहीं ये बात करी। आप क्या संदेश देना चाहोगे चौधरी साहब? हमारा तो संदेश ये है कि जो आर्य जाट महासभा शामली ने अपनी मीटिंग में जो प्रस्ताव पास करके हमने सरुखाप जो हमारी सोरम में होने जा रही है महासम्मेलन, उसमें जो प्रस्ताव दिए गए हैं उन पर अमल होना चाहिए। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं या खाप चौधरी हैं, सबसे पहले उनको शुरुआत करनी चाहिए अपने से। जब वे शुरुआत करेंगे तो फिर संपूर्ण समाज, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, संपूर्ण समाज जो है उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा और अपने समाज की सभी लोग अपने अपने समाज की कुरीतियां दूर करेंगे। जी हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया जी। आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, जो निर्णय आर्य जाट महासभा की बैठक में लिए गए हैं वो सर्व समाज के लिए हैं, और जो भी मतभेद कहीं भी किसी खाप में अगर चौधरियों के बीच में नजर आते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो खाप चौधरी हैं वो एक ऐसा पद है, ऐसा सम्मान है जो जनता के द्वारा दिया जाता है, और कहीं ना कहीं
सभी चीजों के, सभी मतभेद को, किसी कुरीतियों को, बुराइयों को समाप्त करने के लिए है। वो आपसी मतभेद उन्हें उस मुद्दे से हटा के आपस में कहीं ना कहीं विघटन पैदा करता है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यह है कि हम अपनी उस पद पे बैठे जिम्मेदारी को समझें। ये सभी के लिए है, मतलब किसी भी एक व्यक्ति की नहीं है। समाज में रहते हुए ये हम सब का भी दायित्व बनता है कि हम उस चीज का ध्यान रखें। समाज में जो कुरीतियां हैं, जो जैसे नशे का काम है, शराब का काम है, तो उस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाए। अपने बच्चों को पढ़ाई की ओर हमें आगे लेके चलना चाहिए। जब तक हम अपने बालकों का प्रोत्साहन नहीं करेंगे, पढ़ाई में हो, खेल में हो, या उनकी जिस भी रूप में दिलचस्पी हो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो विभिन्न रूप की कलाओं में दिलचस्पी रखते हैं। हम बहुत बार क्या करते हैं कि उनको दिलचस्पी उससे हटा के वापस पुस्तकों में लाने का प्रयास करते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि ये उसकी नियति हो। तो ईश्वर अनुरूप जैसा विधाता जिस रूप में बालक को बनाता है, हम उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं उसमें। उस पे हमें सोचना चाहिए, ना कि इन छोटी छोटी बातों पे मतभेद पैदा करने चाहिए। अभी हम शामली में हैं और जी महिलाओं के बारे में बात कही थी, उसमें मेरा ये कहना है कि नाचती गाती थी महिलाएं पहले भी, आज भी हम उन्हें मना नहीं कर रहे, ना समाज मना करता। जब बात लिया जाए, जब गीत गावे, जब बारात चढ़े, जब गीत गावे, उन्हें गा लेना चाहिए। जब जो है रात को जो है संगीत का प्रोग्राम हो, बाण लगे लड़के के, जब नाच लो गा लो अपने घर में। हम बाहर नाचने से मना करें सड़क पे, वो भोंडा प्रदर्शन है, उससे मनाइए। हम कोई ये नहीं कह रहे, हम कोई प्रतिबंध लगा रहे हैं महिलाओं पे। महिलाएं तो हमारी बहन बेटियां हैं, वे खुश है तो हम भी खुश हैं। हमारा कपड़ों को लेकर काफी बातें होती हैं, पैंट पहन ली, जींस पहन ली। भाई साहब मैं बताऊं, कपड़े की तो बात तो है, माँ बाप को खुद ही देखना चाहिए कि मेरे बच्चे क्या कपड़े पहने। टाइट कपड़े पहनने से कोई इज्जत थोड़े बढ़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ऐसा कर दो, लेकिन थोड़ा जो है, जो हमारा समाज है, भारतीय समाज है, हमारे समाज में नहीं है ये जो पश्चिम के देश है, उनमें इस तरह कपड़ों का प्रचलन है। वो थोड़ा सा हमें भी अपने बच्चों से, अपने लड़कों से, बेटियों से ये थोड़ा बता करके, उन्हें समझा करके। देखो भोंडा प्रदर्शन तो होता ही है, आप ही देख लो, अगर कोई लड़की जा रही हो या लड़का जा रहा हो, वो इस तरह कपड़े पहने, तो आप लोग भी कमेंट करेंगे, समाज का सभी आदमी कमेंट कर दे, वो अच्छी बात नहीं है। हम ये थोड़ा कह रहे हैं उनको कुछ प्रतिबंध लगा दो। अरे मोबाइल में अपने बच्चों को समझाओ, बेटा इसमें दूसरी फिल्म ना देखो। सरकार, हाँ एक बात और है, इसमें सरकार को भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। कुछ इस तरह की रीलें आती हैं हमारे फोनों में जो बच्चों को नहीं देखने चाहिए, बल्कि सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जब सरकार प्रतिबंध लगा देगी तो हम देखने के नहीं, उन्हें हमारे बच्चे देखने के। और जब सरकार ने छूट दे रखी तो हम क्या कर सके, बच्चे देख ही ले आगे पीछे। सरकार को तो मतलब है इन चीजों से। मैं आप सभी से एक बात इसमें ये भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो सम्मेलन होने जा रहा है, आने वाले समय में इसके रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। समाज में जो विघटन पैदा हो गए हैं, जो दूरियां पैदा हो रही हैं, और जिस तरीके से समाज टूट रहे हैं, खासकर ये जो दे दिया है ये जुगाड़ हाथ में, इसकी वजह से बहुत सारी दूरियां बढ़ गई हैं। पहले गांव में टेलीविजन होता था, ब्लैक एंड व्हाइट महाभारत आता था, पूरा गांव बैठ के उसी में देखता था। फिर वीसीआर आ गए, फिर रंगीन टीवी आ गए, धीरे धीरे कीपैड के मोबाइल आ गए, अब ये आ गया है। धीरे धीरे दूरियां जो बढ़ी हैं मोबाइल की वजह से, हमें जरूरत है कि अपने बच्चों को हम समझाएं कि इसके नुकसान आने वाले समय में क्या होंगे और किस तरीके से हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर जब माँ बाप को ये नहीं पता कि मेरा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, उसको किससे बात करनी चाहिए, वो किससे बात करता है, अगर माँ बाप इसके पासवर्ड जानते हैं, मोबाइल के अपने बच्चे के पासवर्ड जानते हैं, तो बहुत ठीक है। लेकिन बच्चा एक्सपर्ट होता है तो जीरो हैशटैग लिस्ट से लेकर वो बहुत सारी चीज उसमें होती हैं, माँ बाप वहां तक नहीं पहुंच पाते। आज जरूरत है माँ बाप को जागृत होने की, शिक्षकों को जागृत होने की, बच्चों को जागृत होने की, ताकि हम उस समाज का निर्माण कर सके जिसका सपना हमारे उन पुरखों ने देखा था, जो देश के लिए बलि चढ़ गए। तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो पेज पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।